5 kg का प्रेशर देता है तो देखिए कुछ इस तरह से गाड़ी चार्ज होती है। सारा प्रेशर यहाँ पे आता है और देखिए जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल रिजर्वायर चार्ज होता है, उसके बाद डीबी चार्ज होता है, उसके बाद यहाँ पे एआर एक्सिलरी रिजर्वायर ब्रेक कैसे लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेन में ब्रेक कैसे लगता है। ये पूरा एनिमेशन में मैं दिखाऊंगा आपको। अभी जो सामने आपको स्क्रीन पे चल रहा है ये सारी चीज़ें चलती हुई दिखाऊंगा मैं। आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि डीबी कैसे काम करता है और ट्रेन में ब्रेक कैसे लगाता है। पूरा एनिमेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इसके 3 वर्किंग स्टेज कहलाते हैं। जो ब्रेकिंग सिस्टम के 3 वर्किंग स्टेज होते हैं, पहला चार्जिंग स्टेज होता है जहां पे 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से पूरी ट्रेन चार्ज होती है, जिसमें डीबी होता है, सीआर होता है, एआर होता है, ये सारी चीज़ें चार्ज होती है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन स्टेज। एप्लीकेशन स्टेज में बीपी के प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है और इसी स्टेज में ट्रेन के अंदर ब्रेक लगता है। एप्लीकेशन स्टेज का मतलब ट्रेन में ब्रेक लगना। उसके बाद तीसरा स्टेज आता है रिलीजिंग स्टेज। इस स्टेज में ब्रेक रिलीज होता है। बीपी के प्रेशर को दोबारा जब 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक लेके आता है ड्राइवर, तो यहाँ पे रिलीजिंग स्टेज कंप्लीट होता है और ट्रेन का ब्रेक रिलीज होता है। अब चलिए मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ कि यहाँ पे डीबी कैसे काम करता है और एयर प्रेशर का जो फ्लो है वो कैसे होता है, ब्रेक कैसे लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है एक डायग्राम है, लाइन डायग्राम है, जो कि यहाँ पे हमारे आईसीएफ और एलएचबी कोच में लगभग सेम इसी तरह से होता है। ये ट्विन पाइप है, यहाँ पे एफपी और बीपी है। अगर आप एफपी को निकाल देंगे तो ये सिंगल पाइप हो जाएगा और अगर आप इसमें एफपी जोड़ देंगे तो ये ट्विन पाइप हो जाएगा। अब देखिए आज का जो ये वीडियो है ये सिर्फ आपको ये दिखाने और बताने के लिए है कि डीबी कैसे काम करता है, एयर फ्लो को कैसे पहुंचाता है ब्रेक सिलेंडर तक और कैसे ब्रेक लगता है। ठीक है, बाकी किसी और दिन के वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ड्राइवर, जब अभी गाड़ी खड़ी है, कुछ भी नहीं है, सारा पाइपलाइन खाली है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर यहाँ पे 5 kg एफपी चालू करता है भरना, यानी कि जो इंजन होता है वहाँ से जब ड्राइवर 5 kg का प्रेशर देता है तो देखिए कुछ इस तरह से गाड़ी चार्ज होती है। सारा प्रेशर यहाँ पे आता है और देखिए जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल रिजर्वायर चार्ज होता है, उसके बाद डीबी चार्ज होता है, उसके बाद यहाँ पे एआर एक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज होता है और उसके बाद हमारा ब्रेक फ्री हो जाता है और हमारी ट्रेन चलने लगती है। यहाँ पे 2 पाइप है, सबसे ऊपर ये एफपी है, उसके बाद ये बीपी है। एफपी का काम होता है एक्सिलरी रिजर्वायर को भरते रहना। इसके अलावा इसमें यहाँ पे एनवीआर लगा हुआ है, जिसको हम नॉन रिटर्न वॉल्व भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें डर्ट कलेक्टर और बाकी बहुत सी चीज लगी होती हैं, जिसकी हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं जैसे ही गाड़ी चार्ज हुआ, कंट्रोल रिजर्वायर यानी सीआर चार्ज हुआ, डीबी चार्ज हुआ और एआर एक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज हुआ, ब्रेक रिलीज हो गया। अब देखेंगे आप व्हील घूम रहा है, यहाँ पे आपको व्हील घूमता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा जो ब्रेक्स जो सिलेंडर है ये डीबी के साथ जुड़ा है और यहाँ डीबी के एग्जॉस्ट पोर्ट से इसकी हवा बाहर निकल रही है, यानी कि ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये चार्जिंग स्टेज है, यानी जैसे गाड़ी चार्ज हो गया, ब्रेक फ्री हो गया, गाड़ी चलने लगी। अब यहाँ पे जब हम ब्रेक लगाते हैं, दूसरा जो स्टेज होता है वो एप्लीकेशन स्टेज होता है। उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप देखिए ड्राइवर द्वारा बीपी के प्रेशर को कम किया गया। यहाँ पे ये बीपी का प्रेशर कम हो गया, येलो मैंने दिखाया है। अब जैसे ही बीपी का प्रेशर कम हुआ, डीबी क्या किया, डीबी ने एआर को एक्सिलरी रिजर्वायर को ब्रेक सिलेंडर के साथ जोड़ दिया और जैसे ही इसे जोड़ा यहाँ पे ब्रेक लग गया। देख लीजिए जैसे ही एआर के साथ जुड़ा ब्रेक सिलेंडर, यहाँ पे हमारी गाड़ी रुक गई। और अब ध्यान से देखिएगा तो जो ये एग्जॉस्ट पोर्ट है इसका कनेक्शन कट गया है ब्रेक सिलेंडर से, और ब्रेक सिलेंडर किससे जुड़ गया है, एआर से, एक्सिलरी रिजर्वायर से जुड़ गया है। और एआर में जो हवा स्टोर थी वो अब यहाँ पे ब्रेक सिलेंडर में आई और ब्रेक सिलेंडर में आने के बाद पिस्टन बाहर निकला और यहाँ पे व्हील में ब्रेक लग गया। किसी भी स्टेज में यहाँ पे सीआर यानी कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर कम नहीं होता है। देखिए ये जब तक आप डीबी को मैनुअली यहाँ पे रिलीज नहीं करेंगे तब तक इसका प्रेशर कम ज़्यादा नहीं होगा। ये चार्ज हो चुका है एक बार, उसके बाद इसके प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसी के प्रेशर को देख के डीबी ये अंदाज़ा लगाता है कि बीपी का प्रेशर कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, देख सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ पे हो गया।
अब अगले स्टेज में हम चलते हैं जहां पे रिलीज होता है। ड्राइवर जब ब्रेक को रिलीज करता है तब क्या होता है और किस तरह से ये चीज होता है। तो यहाँ पे हम रिलीजिंग स्टेज में अगर आते हैं तो जैसे ही ड्राइवर फिर वापस बीपी में 5 केजी का प्रेशर बराबर करता है, जो ऊपर आपको जो बीपी पाइपलाइन दिख रहा है इसमें जैसे ही 5 केजी का प्रेशर बराबर होता है तो आप देखिए यहाँ पे आपका डीबी जो है ये वापस इस पोर्ट को यहाँ पे ब्रेक सिलेंडर के पोर्ट को यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट के साथ जोड़ दिया और ब्रेक सिलेंडर का हवा एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल गया और यहाँ पे व्हील चलने लगा। इसके अलावा डीबी बीपी प्रेशर को वापस यहाँ पे एक्सिलरी रिजर्वायर के साथ जोड़ दिया और ब्रेक सिलेंडर के साथ उसका कनेक्शन कट गया। तो इस तरह से ब्रेक रिलीज होता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अब मुझे उम्मीद है कि अगर आपने अब तक ये नहीं समझा था कि ब्रेक सिलेंडर कैसे काम करता है या फिर एयर फ्लो कैसे होता है ब्रेकिंग सिस्टम में, तो आप इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे। ये एनिमेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपको मिल सके। और अगर आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें मैंने यहाँ पे दिखाई हैं, इसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम में और बहुत सारे पार्ट पुर्जे होते हैं। जैसे यहाँ पे डर्ट कलेक्टर होता है, 3 वे डर्ट कलेक्टर दो लगे होते हैं, एक एफपी पाइप में लगा होता है, एक बीपी पाइप में लगा होता है। यहाँ पे आइसोलेटिंग कॉक, एंगल कॉक, सारी चीजें लगी होती हैं। यहाँ पे एक्सिलरी रिजर्वायर को आइसोलेट करने के लिए लगा होता है। बहुत सी चीजें होती हैं, हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में बस बताने का मकसद ये था कि आप ये समझ जाएं कि डीबी कैसे काम करता है, डीबी के अंदर एयर फ्लो कैसे होता है। लगभग जो मैंने अभी डायग्राम आपको दिखाया है, लगभग इसी थ्योरी के ऊपर डीबी काम करता है और लगभग इसी के तरफ ब्रेक यहाँ पे हमारे ट्रेनों के अंदर लगता है। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।